नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहनान चीनी मिल गोंडा के गन्ना प्रबंधक श्री अजीत सिंह जी और उप गन्ना प्रबंधक श्री योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। दोस्तों, आज सर हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए आए हुए थे और ये जो विजिट हमारा आज का था, सर की देखरेख में वर्टिकल सिंगल बट गन्ना की जो बुआई हुई थी उसी के देखरेख में आज सर आए हुए थे और उसी के बगल एक प्लाट में हमारा आटम का गन्ना लगा हुआ था और सर लोगों ने देखा कि इसमें कुछ कीटों का अटैक हो रहा है और जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। सर लोगों ने हमें उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं वो कौन सा कीट है। सर ने हमें कीट के बारे में बताया और जिसे हम लोग यहाँ पर कुनगा रोग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसे चोटी बेधक के नाम से जानते हैं या उसे टॉप बोरर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सर से जानेंगे कि ये कौन सा कीट है और इसकी कैसे पहचान की जाती है। सर, आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या कीट है और इसकी कैसे पहचान की जाए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह, गन्ना प्रबंधक, बहनान चीनी मिल। किसान भाइयों, अभी हम भाई के फार्म पे आए थे तो यहाँ जो शरदकालीन गन्ना बोया गया है उसको मैंने देखा तो उसमें चोटी बेधक कीट का आक्रमण मुझे मिला, जिसे यहाँ की हमारी लोकल भाषा में कुनगा कह देते हैं कि हमारा गन्ना कुनगा गया है। तो उसकी प्रथम पीढ़ी का आक्रमण इस समय बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ये कीट बहुत ज्यादा प्रकोप आ गया है इसका। अभी आप देख रहे हो मेरे हाथ में एक तितली दिखाई दे रही होगी आपको। ये इसकी आप तितली देख रहे हैं। ये तितली अभी पत्ती की निचली सतह पर, ये आप देखेंगे तो ये जैसे ऊंट की खाल होती है उस तरीके कलर के अंडे अपने पत्ती की निचली सतह पर ये दे चुकी है। और ये अंडे एक तितली कम से कम 50 से 250 अंडे तक एक बार में देती है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गुना तेजी से बढ़ता है कि एक कीट 250 गुना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत तेजी से बढ़ता है। अभी हम जैसे घूम के देखा तो काफी ज्यादा पत्तियों पर ये अंडे लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये आगे जो आप इसकी लार्वा निकलेगा, इसे सूड़ी निकलेगी जो हमारी गोम में घुस जाएगी, जिससे आपका गन्ना कुनगा हो जाता है। वो कितना तेज ये सूड़ी पैदा होने वाली है। सर, अभी तो हमने जाना कि ये कीट क्या है और इसके पहचान के बारे में हमने जान गया। सर, अब आप हमें ये बताइए कि हम कब अपने गन्ने में जाके देखें और कैसे जाने कि इस समय इसका आक्रमण ज्यादा होता है। अगर अभी आप सुबह सूरज निकलने से पहले, जैसे ही दिन निकलता है सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में जाएंगे तो आपको ये तितली बहुत आए तो पत्ती पर बैठी दिखाई देगी। ये सुबह के टाइम में ही अंडे देती है। तो ये तितली को आप जाके देख लीजिए और पत्ती की निचली सतह को देखेंगे तो वहां पर आपको अंडे दिखाई देंगे। ये कीट की पहचान है। ये पहली पीढ़ी है और ये साल में 6 बार आएगी। 6 बार। अभी ये तितली है, तितली से अंडे बने, अंडे से सूड़ी निकलेगी और सूड़ी से पुनः ये तितली बनेगी। तो अभी पहली पीढ़ी है और ऐसे ही अप्रैल के लास्ट में दूसरी पीढ़ी का आक्रमण शुरू हो जाएगा और हमारा जून के लास्ट तक दूसरी पीढ़ी और फिर उसके बाद में तीसरी पीढ़ी हमारी जुलाई में अटैक करेगी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वहां पर हमारा गन्ना बढ़वार की स्टेज में होता है। तो जहां ये लग गया वहीं गन्ना हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है और गन्ना हमारा 2.5-3-4 फुट तक लंबाई बढ़ के वहीं बंद हो जाता है। और ये कीट आपकी फसल पे 50 से 60% तक नुकसान करता है। इससे तो हमारी उपज बहुत कम हो जाती है। बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि पश्चिम के जितने भी जिले हैं, शामली जिला है, वहाँ 1150 कुंटल की पैदावार आ रही है, जबकि हमारे गोंडा बस्ती की केवल 649 कुंटल। उसमें मेन कारण इस कीट का है। ये कीट हमारी पैदावार को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। अगर इस कीट की हम रोकथाम कर लें तो हम भी 1100 कुंटल पर हेक्टेयर की पैदावार यहाँ ले सकते हैं, बड़े आराम से ले सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये बहुत ध्यान देने वाली बात इस समय है। बिल्कुल अपने बिल्कुल। गन्ने में उनको सुबह शाम टहलना पड़ेगा इसके लिए। अभी अभी आप लोग लाइन लाइन जिन खेतों में पेड़ी के खेत हैं या आपके शरदकालीन गन्ना बोए खेत हैं, उनमें आप लाइन लाइन घूमेंगे तो पत्ती को देखते जाइए। जहां भी आपको इस तरीके का ये अंडे का गुच्छ दिखाई दे, उस पत्ती को तोड़ लें, खेत से बाहर करके उसे नष्ट कर दें या जला दें, जिससे जिससे इसके अंड समूह खत्म हो जाएंगे। दूसरा एक काम और करना है कि जो इसकी एडल्ट है, तितली है, रात आप अपने खेत के कोने पर जहाँ बिजली की आपकी व्यवस्था हो, वहां पर आप एक CFL लेके उसके नीचे टब रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, कुछ कैरोसिन या डीजल में तेल डाल दीजिए 2-4-6 बूंद। तो ये लाइट पर आकर्षित होगी तितली और उस टब में गिरकर ये मर जाएगी।
तो हम तितली को उससे अपना रोक सकते हैं। और एडल्ट ये जो अंडे हैं, अंडे की पत्ती को तोड़कर नष्ट कर दें तो हम अगली पीढ़ी को आने से रोक सकते हैं। सर अभी आपने बताया जो आप टप रखे बल्ब के नीचे, उसमें कोई केरोसिन या कोई डीजल डाल दें, जी कोई जी तेल डाल जी दें, जी। तो उसका इसमें क्या मतलब होता है? उससे ये मतलब है कि जब ये उसमें गिरेगी तो इसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी, तो ये वहीं की वहीं मर जाएगी। मर जाएगी। इससे हम उसको रोक सकते हैं। रोक सकते तो सर ये तो हमारा मैकेनिकल उपचार हो गया, घरविद उपचार हो गया। हैं। हाँ, अब इसका रासायनिक उपचार क्या है? इसमें ये काम करने के बाद में आप जितने भी आपके सरकारी गन्ना बुआई वाले प्लॉट्स हैं और जो आपके पेड़ी के जिनमें पत्तियां निकल गई हैं, जी, उन प्लाटों में आप कोराजन की ड्रेंचिंग कर दीजिए। कोराजन की। कोराजन की, इस कीट की एक ही दवा है, केवल केवल कोराजन। और इन्हीं प्लाटों में आप इस समय कोराजन डाल देंगे तो हमारी जो पहली पीढ़ी आ रही है यही खत्म कर लेंगे तो आगे पीढ़ी हमारी नहीं बढ़ेगी, यही हम अपना इसका रोकथाम कर ले कर जाएंगे। ले जाएंगे। सर हमारे तमाम किसान भाई ऐसा भी कहते हैं कि हमारे खेत में कोराजन का हमें बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो ऐसी क्या कारण है कि जो किसान भाई ऐसा बोलते हैं? देखिए, कोराजन का डालने का तरीका, जी, कोराजन दवा कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अगर डालने का तरीका आपने गलत कर दिया तो आपकी दवा उतना असरदार नहीं होगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि 27 गिलास एक बाल्टी में पानी डाल लीजिए। जी, 150 ml की जो सीसी आपकी 1 एकड़ के लिए है वो दवा उसमें डाल दीजिए। 27 गिलास दवा तैयार आपको हो जाएगी। हाँ, एक पीठ वाली मशीन जिसमें 100 लीटर पानी आता है, जी, उसे आप भर लीजिए। जी, भरने के बाद 1 गिलास दवा उसमें डाल दीजिए। जी, आगे का नोजल खोल के अपनी जेब में रखिए। जी, ड्रेंचिंग करनी है, जड़ में पानी दवा डालते जाना है। जी। स्प्रे इसका नहीं करना है, मतलब फुहारे के रूप में नहीं देना। फुहारे के रूप में इसको नहीं करना है, जिसको जड़ में देना है हमको। जी, और 24 घंटे के अंदर खेत में पानी अवश्य चल जाए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोराजन डाल दिया तो इस कीट का 100% नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों आप अगर इस तरीके से कोराजन का अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तब आप कहेंगे कि हमें कोराजन का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी मेरी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अभी अपने अपने खेतों में, जिन खेतों में पत्तियां आ गई हैं गन्ने की फसल में, चाहे शरदकालीन है चाहे पेड़ी है, उनमें जो अंडे वाली पत्तियां हैं, सुबह घूम के दिन में जब भी आपको टाइम मिले इन पत्तियों को तोड़ दें। ये 5-6 दिन के अंदर ही इसमें से सूड़ी निकल जाएगी। तो ये काम हमें 5-6 दिन के अंदर ही अंदर कर लेना है। मतलब जब ये अंडे दिखे या तितली खेत में दिखे तभी हमारे किसान भाई को खेत में टहलना है। बिल्कुल नहीं तो अगर एक हफ्ते से ज्यादा हो जाएगा तो आप इसका रोकथाम नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे, आपकी अगर रोकथाम करने का तरीका भी है तो बहुत ज्यादा खर्चे लग जाएंगे। ज्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा ही है तो सर? बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। और जो हम पीढ़ी को रोकना चाह रहे हैं वो पीढ़ी हमारी रोकेगी नहीं, फिर हमारी दूसरी पीढ़ी में वो चली जाएगी। चली जाएगी। सर ये तो हो गया रोग के बारे में, नियंत्रण के बारे में। अगर किसान भाई अपने खेतों में ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ये आपकी फसल को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जब हमारी जुलाई में थर्ड ब्रूड आएगी इसकी, तीसरी जो पीढ़ी जब आएगी हमारी, जी, तो वहाँ गन्ना हमारा ग्रोथ पोजीशन में होता है हाँ, और लगभग 3.5-4 फुट की लेवल में होता है। जी, उस समय इसका जब अटैक आएगा तीसरी पीढ़ी का, तो हमारा गन्ना वही 3.5-4 फीट पे ही रुक जाएगा। जी। जो गन्ना हमारा 10-12 फीट लंबा होना था वो 3.5-4 फुट का ही रह जाएगा। और जाहिर सी बात है तो उपज अब कम हो तो जाएगी। आपका 50% गन्ना उसमें लॉस कर जाएगा। तो इसीलिए मेरा यही बार बार निवेदन है कि इस पत्ती को इस समय नष्ट करें, अंडे वाली पत्ती को। और कोराजन जिन खेतों में शरदकालीन गन्ने के प्लॉट्स हैं, जो पेड़ी वाले खेत हैं, इनमें पत्ती निकल आई है, उनमें कोराजन की आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। जी। हमारे यहाँ कोराजन उपलब्ध है। अपने बभनान चीनी मिल बभनान चीनी मिल में मेरे CFA से ये हमारे डिप्टी मैनेजर योगेंद्र सिंह हैं, इनसे संपर्क कर लें, हमसे संपर्क कर लें। आप कोराजन जहाँ कहेंगे वहाँ कोराजन आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों अभी हमको बहुत अच्छी जानकारी सर के माध्यम से मिली है। जो ये कुनगा रोग लग रहा है खेतों में, तो आप इस तरीके से अपने खेत का नियंत्रण करिए। ये जानकारी हमें गन्ना प्रबंधक सर से मिली और हमारे बगल में उप गन्ना प्रबंधक जी है। एक बार हम इनका राय लेना चाहेंगे, अगर सर कोई राय देना चाह रहे हो तो। देखिए अजय भाई, जितना साहब ने बताया वो काफ़ी कुछ बता दिया, सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। सबसे मेन बात यही है, जब इसकी शुरुआत है, अगर हम प्रकाश पर्पल जो साहब ने बताया कि CFL लाइट लगा के और उसका वो करा दे, तो ये पहली पीढ़ी कंट्रोल हो जाएगी। और कोराजन की छिड़काव ना करके, कुछ किसान कहते हैं कि भाई कोराजन का हमारा काम नहीं होया, क्योंकि वो या तो छिड़काव कर देते हैं या तो खाद में मिला के बिखेर देते हैं, उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं रिजल्ट बढ़िया होता। नहीं मिलेगा। हाँ, कोराजन का हमेशा 150 ml का पैकेट आता है, फाइल आती है, सीसी, और वो 400 लीटर पानी में
घोल के, जैसे साहब ने बताया 27 टंकी, हाँ 27 गिलासेस से गिलास नाप करके। हाँ, और वो ड्रेंचिंग नोजल खोल के अगर आपने ड्रेंचिंग कर दी तो वो 100% काम करेगी, क्योंकि वो सिस्टमेटिक दवाई है। और ये भी जो कीट है ये गन्ने के अंदर घुसता है, ठीक है ना। तो कोराजन की अगर सही से इस्तेमाल कर दिया हम लोगों ने, तो इसकी काफ़ी कुछ पैदावार पे भी असर पड़ेगा और अपनी रिकवरी पे भी ठीक ठाक असर पड़ेगा। बस यही हमारा सुझाव। धन्यवाद। दोस्तों हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलता रहे और आप उसका लाभ ले सकें। अपने तमाम किसान भाइयों के साथ आप इसे शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।